नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में शराब के नशे में एक कैंटर चालक ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया। बीते दिवस अल्मोड़ा जनपद के कोसी के निकट एक कैंटर वाहन ने एक पिकअप को टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष सोमेश्वर कश्मीर सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रेम सिंह खोलिया व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कैंटर चालक आनंद सिंह निवासी हरचंद जिला चमोली को चेक किया तो वह शराब के नशे में वाहन चलाता पाया गया। चालक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कैंटर को सीज किया गया। पुलिस ने बताया कि पिकअप चालक द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 1 जुलाई से क्लस्टर विद्यालयों के संचालन के आदेश पर पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने कड़ी आपत्ति जताई है। जिलाध्यक्ष सौरभ चंद और सचिव क्रिश्चियन जोशी ने इस फैसले को पर्वतीय क्षेत्रों के खिलाफ बताते हुए इसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे कई शिक्षकों और कर्मचारियों के पद समाप्त होंगे और छोटे बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में आने जाने में कठिनाइयां होंगी। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। At Soar Valley Public School, we believe in more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite curiosity and creativity. From science and technology to creativity and leadership, we provide the tools students need to succeed in a changing world. From academics to athletics, creativity to character, we empower students to soar higher. Admissions are now open. Secure your child's place at Soar Valley Public School today. गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। आज पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के खड़कोट स्थित भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित सभा में हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। कार्यक्रम में दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, मेयर कल्पना देवलाल, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट, समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। विश्व रक्तदाता दिवस की पूर्व संध्या पर पिथौरागढ़ के ITDA कैल्क में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर तारा सिंह ने छात्र छात्राओं को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी और रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवन का सबसे बड़ा परोपकार है और यह दाता व प्राप्तकर्ता दोनों के लिए लाभकारी होता है। सेंटर हेड जगदीश लोहनी ने युवाओं से रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन नीरज जोशी द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के कनालीचीना और मुनाकोट विकासखंड के किसानों ने विकसित कृषि संकल्प अभियान में कीड़ों, रोगों और जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान की चिंता जताई। कृषि विज्ञान केंद्र गैरा के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा ने किसानों को जैविक कीटनाशकों, 10 पर्णी अर्क और प्राकृतिक खेती की तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को उन्नत किस्मों के फल उत्पादन, कीवी उत्पादन, पॉली हाउस, मशरूम उत्पादन और औषधि पौधों की खेती के लाभ बताए। अभियान में विकासखंड प्रभारियों, उद्यान विभाग, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और वन विभाग के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया और समस्याओं का समाधान बताया। पिथौरागढ़ पंचसूल ब्रिगेड के तत्वावधान में आगामी 16 जून को हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम लेलू में पंचाचूली सिम्फनी 2025 का भव्य आयोजन होगा। कार्यक्रम में KK म्यूजिकल ग्रुप, कमलजीत ठकुरियाल, छोलिया नृत्य और रॉक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। इस महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मंच देना और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार करना है। आयोजकों ने जनसामान्य से कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन की शोभा बढ़ाने की अपील की है। FDA पिथौरागढ़ द्वारा STS राजकीय इंटर कॉलेज में सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार विषय पर जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडलीय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर राजेंद्र सिंह कठायत ने की। संगोष्ठी में करीब 250 छात्र छात्राओं, शिक्षकों व भोजन माताओं को सुरक्षित पौष्टिक
गुणवत्तायुक्त आहार, फोर्टिफाइड फूड और सेफ एंड हेल्दी फूड के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यालय की किचन और भोजनशाला का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। कार्यक्रम में अभिहित अधिकारी R.K. शर्मा, प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट सहित विद्यालय परिवार मौजूद था। भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली काली नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना के जरिए नेपाल के सीमावर्ती गांवों बुरकिल और तीर में धान की रोपाई शुरू हो गई, जिससे वहां के ग्रामीण काफी खुश हैं। जबकि भारत की सीमा से लगे गांव के किसान अब भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं। महाकाली की आवाज संगठन के अध्यक्ष शंकर खड़ायत ने कहा कि नेपाल के खेतों तक पानी पहुंच सकता है तो भारत के सीमांत गाँवों के लिए सिंचाई योजनाएं क्यों नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि हम भी भारत के स्थानीय और जिला प्रशासन के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो हर बार वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और हम वहाँ से पानी नहीं ले सकते हैं, यह उनके लिए उन लोगों के लिए एक आईना है कि वो देखें कि नेपाल की तरफ में पानी लेकर लोगों की रोपाई शुरू हो गई है, लोगों का उत्पादन वहाँ बढ़ गया है, लोगों की आजीविका में सुधार वहाँ हो गया है, तो क्यों नहीं हमारे गाँव में जो अगर मैं शुरू करूँ जौलजीबी से लेके पूरे पंचेश्वर तक और टनकपुर तक, वहाँ के जितने भी नदी तट के गांव हैं बहुत ही उपजाऊ खेत वहाँ पे हैं, परंतु वहाँ सिंचाई के साधन न होने के कारण वहाँ से लगातार पलायन हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो उत्पादक क्षमता है उसका उपयोग हमारी सरकार नहीं कर पा रही है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर जनपद के रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक सपा सेंटर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और थाना गंगनहर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर अनैतिक व्यापार का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 4 महिलाओं और 1 पुरुष को हिरासत में लिया गया। मौके से नकदी, मोबाइल व आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक सपा सेंटर से पकड़ी गई महिलाओं में एक महिला मुख्य आरोपी की मंगेतर भी है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक राखी रावत व देवेंद्र रावत सहित अन्य कर्मी शामिल थे। एक दुखद खबर भारतीय सीमा से सटे नेपाल धनखड़ी कैलाली से सामने आ रही है, जहां एक शिक्षिका की सर्पदंश से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कैलाली धनखड़ी उप नगर पालिका 3 बोरा डांडी निवासी पार्वती अवस्थी गोदावरी के नगर पालिका 8 श्रीपुर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात थी। शाम के समय घर के आंगन में टहल रही शिक्षिका पार्वती अवस्थी को सांप ने काट लिया, जिसे तत्काल धनखड़ी के सेठी प्रादेशिक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली धनखड़ी ने बताया कि पार्वती अवस्थी का पैर घर के आंगन में सांप के ऊपर पड़ गया था, जिससे वह सर्पदंश का शिकार हो गई। पार्वती अवस्थी माध्यमिक विद्यालय में प्रारंभिक की शिक्षिका थी। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।